कि फॉर मी हर एक पॉजिटिव चीज़ जुड़ी हुई है डॉग से। मैं जब डॉग के पास जाता हूँ तो मेरी हर एनर्जी, हर नेगेटिव एनर्जी डॉग एब्जॉर्ब कर लेता है और मुझे पूरा भर देता है पॉजिटिव एनर्जी से। साइबेरियन हस्की को प्लीज़ गर्मियों में मत पालो। डॉग जो सेंस करता है वो सेंस करता है आपकी एनर्जी कि आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जब किसी डॉग के पास जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ ना, तो डॉग भी वैसे ही रिएक्ट करता है, वाह आज खेलेंगे हम लोग मिल के। या अगर मैं उदास होता हूँ ना, तो वो कंसर्न शो करता है कि आप उदास क्यों हो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रियेश है और आज मेरे साथ ऋषि हैं। आज हमारी वीडियो का जो बेसिक टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि क्या इंडियन स्ट्रीट डॉग्स उतने डेंजरस होते हैं जितना इंडियन सोसाइटी उन्हें डिपिक्ट करती है। ये ख़तरनाक होते हैं, ये काट खाएंगे, इनसे दूर रहो। ऐसा होता है या नहीं होता है, उस चीज़ को हम आज फिगर आउट करेंगे। उसी से रिलेटेड ऋषि आज कुछ सवाल पूछेंगे जो कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स को डिफ़ाइन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मैं पिछले 7 से 8 सालों से डॉग्स पर रिसर्च कर रहा हूँ अबाउट देयर बिहेवियर, अबाउट देयर हेल्थ इश्यूज़। मैंने काफ़ी रेस्क्यूज़ करे हैं, तो उन सभी के एक्सपीरियंस पे बेस पे मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। आपके दिमाग में पहले क्या आता है जब आप डॉग या स्पेसिफिकली स्ट्रीट डॉग के बारे में आप सोचते हैं? तो पहली चीज़ जो जो मेरे दिमाग में आती है जब मैं डॉग की बात करता हूँ या स्ट्रीट डॉग की बात करता हूँ, तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ प्योर लव, अफेक्शन, अनकंडीशनल लव। क्योंकि फॉर मी हर एक पॉजिटिव चीज़ जुड़ी हुई है डॉग से। मैं जब डॉग के पास जाता हूँ तो मेरी हर एनर्जी, हर नेगेटिव एनर्जी डॉग एब्जॉर्ब कर लेता है और मुझे पूरा भर देता है पॉजिटिव एनर्जी से। तो हाँ, मतलब डॉग्स आर अनदर नेम ऑफ प्योर लव। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्ट्रीट डॉग और ब्रीडेड डॉग को देखते हैं तो आपको उन दोनों में डिफरेंस क्या नज़र आता है? मेरे लिए एज अ ब्रॉड पर्सपेक्टिव, डॉग इज़ डॉग, चाहे वो ब्रीडेड हो या स्ट्रीट डॉग हो। लाइक जब मैं रेस्क्यू करने जाता हूँ और किसी डॉग को, तो मैं ये नहीं देखता कि वो ब्रीडेड डॉग है या स्ट्रीट डॉग है, वो डॉग इज़ डॉग फॉर मी। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ स्ट्रीट डॉग्स और ब्रीडर डॉग्स में, तो बेसिक डिफरेंस तो ट्रेड्स का होता है, कैरेक्टर का होता है डॉग के। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्रीडर डॉग है वो फ्रेंडली है, फॉर एग्जांपल गोल्डन रिट्रीवर है, लैब्राडोर है, फॉर सम इंस्टेंस बीगल है, तो वो सिर्फ फ्रेंडलीनेस ही शो करेंगे, वो एग्रेशन शो नहीं कर सकते। मतलब अगर आपके घर में लैब्राडोर है और आपके घर में कोई चोर आता है, तो इवन लैब्राडोर चोर के साथ में आपकी तिजोरी लूटने में हेल्प कर सकता है, इतने फ्रेंडली होते हैं वो। तो अगर मैं इन्हें 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 कंपेयर करूँ स्ट्रीट डॉग से, तो स्ट्रीट डॉग्स एकदम उल्टे होते हैं। मतलब उल्टे एज एन एग्रेसिव नहीं, उनमें ना मल्टीपल ट्रेड्स होते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब जैसे वो फ्रेंडलीनेस भी उतनी शो करेंगे, प्यार भी उतना ही करेंगे, और एग्रेशन की जगह पे, प्रोटेक्ट करने की जगह पे प्रोटेक्ट भी उतना ही करेंगे, क्योंकि इन्वामेंट के हिसाब से वो अडेप्ट करते हैं। तो स्ट्रीट्स में तो दे हैव टू बी प्रोटेक्टिव फॉर देयर पैक एंड फॉर देयर टीम। तो हाँ, मतलब अगर मैं स्ट्रीट डॉग्स की बात करूँ, तो अगर आप एक स्ट्रीट डॉग को पाल रहे हो तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जो स्ट्रीट डॉग होता है वो मल्टीपल ट्रेड्स, मल्टीपल कैरेक्टर शो कर सकता है। जैसे आपके घर में वो बहुत फ्रेंडली रहेगा, कोई आपके घर आएगा तो 2-3 मिनट की जांच पड़ताल के बाद वो जान लेगा कि हाँ सेफ़ है, तो वो बहुत फ्रेंडली हो जाएगा उसके साथ भी, उतना ही अफेक्शन उसे भी शो करेगा। और जब बात आएगी प्रोटेक्ट करने की, तो प्रोटेक्ट भी उतना ही अच्छा करेगा, क्योंकि उसको ये चीज़ उसके ट्रेड्स के थ्रू मिली है, पुरानी चीज़। मतलब उसके जो मम्मी पापा हैं या जो जहाँ से वो आया है वहाँ से वो चीज़ मिली है, क्योंकि स्ट्रीट्स पे वो टीम को प्रोटेक्ट करते ही हैं। तो बेसिक डिफरेंस यही होता है, ब्रीडेड डॉग जो कैरेक्टर है वही शो करता है, स्ट्रीट डॉग जो रहता है वो मल्टीपल कैरेक्टर शो कर सकता है। अपन सबको प्रियेश ने बताया है कि इनके ट्रेड्स पे डिपेंड रहता है कि ये कैसा शो करते हैं।
तो मेरा अगला सवाल ये है कि आप इन दोनों को किस टाइप से पाल सकते हैं, मतलब स्ट्रीट डॉग और ब्रीडेड डॉग को आप किस टाइप से एडॉप्ट कर सकते हैं या मतलब ट्रेन कर सकते हैं? तो देखो, बेसिक डिफरेंस अगर मैं पालने की बात करूँ जो आता है वो ये आता है कि स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वो इंडिया के लिए बने हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रीडेड डॉग्स की बात करूँ, जनरली लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बीगल हो गया, गोल्डन रिट्रीवर, यही जो साइबेरियन हस्की बहुत लोग पालते हैं। घर में मत पालो उसको। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो जो ब्रीडेड डॉग्स होते हैं, जो सारे मैंने नाम लिए, वो स्पेसिफिकली उन रीजन्स के बेसिस पे, उन रीजन्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट किया हुए होते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मन शेफर्ड कम्स फ्रॉम जर्मनी, तो वो जर्मनी के वेदर के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से अडेप्ट करा हुआ है। और ब्रीडेड डॉग्स ना ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम बहुत रेयरली चेंज होते हैं उनके ट्रेड्स, ये मेन डिफरेंस होता है। और यहीं अगर मैं बात करूँ स्ट्रीट डॉग्स की, तो वो बने होते हैं इंडिया के क्लाइमेट के लिए और वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ बहुत कम देखने को मिलते हैं स्ट्रीट डॉग्स में एज़ कम्पेयर टू ब्रीडेड डॉग्स। तो पालने में मेन यही होता है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो काफ़ी अफोर्डेबली पाले जा सकते हैं, वहीं ब्रीडेड डॉग्स को आपको काफ़ी अच्छी डाइट वगैरह देना पड़ेगी एंड यू हैव टू मेंटेन देम ऑन मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम एंड एवरीथिंग दैट इज़ नीडेड फॉर अ डॉग। बट स्ट्रीट डॉग्स में उतना कुछ ज़रूरी नहीं होता है। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, बट वो नॉर्मली दूध रोटियाँ जो आप घर पे बनाते हो उसमें दैट इज़ सफिशिएंट फॉर देम, तो वो इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। तो या ये मेन डिफरेंस है। सो जैसा कि प्रियेश ने बताया है, स्ट्रीट डॉग को पालना बहुत इजी रहता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ईजी रहता है। और ब्रीडेड डॉग्स में आपके एक्सपेंसेस भी बहुत सारे हो जाते हैं और आपकी मेहनत भी बहुत लगती है, हाँ। तभी वो मतलब आपके साथ रह पाते हैं ढंग से। हाँ ट्रू। अगर मैं बात करूँ साइबेरियन हस्की की, जो मैंने बीच में बोला था, तो देखो, पहले तो टॉकिंग अबाउट साइबेरियन हस्की को प्लीज़ गर्मियों में मत पालो। साइबेरियन हस्की का कोट बहुत थिक होता है, जो कि बना होता है बर्फ़ में रहने के लिए। मैं ठंडे वेदर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, बर्फ़ में रहने के लिए। साइबेरिया जो कंट्री है उसमें अराउंड 7 to 8 मंथ्स तक बर्फ़ रहती है, ठीक है। तो साइबेरियन हस्की इतने कैपेबल होते हैं बर्फ़ में रहने के लिए कि उनका जो कोट होता है वो इतना प्रोटेक्ट करता है कि आप मतलब साइबेरियन हस्कीज़ बर्फ़ के अंदर बैठ जाते हैं और उनके ऊपर बर्फ़ अगर आप डाल दो तो वो बहुत कंफर्टेबली निकल सकते हैं उस सिचुएशन से और वो सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। तो जस्ट इमेजिन, जब आप दिल्ली, मुंबई या अलग अलग जो गर्म सिटीज़ है वहाँ जब आप उसे 30, 35, 40 डिग्री के टेम्परेचर में रखते हो ह्यूमिडिटी के साथ में, जबकि वो बना है नेगेटिव टेम्परेचर 4-5 डिग्री के टेम्परेचर में रहने के लिए, तो इट्स काइंड ऑफ टॉर्चर फॉर देम। तो वो चीज़ नहीं करो। जो ब्रीड जिसके लिए बनी है उस ब्रीड को उसी चीज़ के लिए आप पालो और वहीं पालो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लैब्राडोर की बात करूँ तो लैब्राडोर अडॉप्ट कर जाते हैं गर्मियों में, क्योंकि कोट पतला होता है। बीगल हो गया, बॉक्सर हो गया, ये अडैप्ट कर जाते हैं। बट अगर मैं बात करूँ गोल्डन रिट्रीवर की, साइबेरियन हस्की की, अडैप्ट नहीं कर पाते यार। वो बोल तो पाते नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ अ टॉर्चर फॉर देम गर्मियों में स्पेशली। ओके। और मैंने अभी बीच में सुना था कि आपके रिलेटिव साइबेरियन हस्की लाए थे, तो उन्होंने घर में 4 AC लगाए थे उसके लिए, फिर भी वो सफिशिएंट नहीं था। सही बात है यार देखो, ऐसा होता है ना कि नेचुरल जो टेम्परेचर क्रिएट होता है और जब आप आर्टिफिशियली क्रिएट करते हो उसमें एक तो डिफरेंस होता है। और अगर आप डिफरेंस नहीं भी मान रहे हो, कि अगर आप ऐसा मान रहे हो कि हाँ AC के थ्रू आप क्रिएट कर दोगे, तो कब तक चलाओगे यार AC? मतलब 24 घंटे तो AC चला नहीं सकते। अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा है, इसको टॉर्चर हो रहा है, मैं तो पालूँगा, मैंने तो पाल लिया है, तो अब मैं इसको 24 घंटे AC में रखूँगा, इसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। मतलब फिर तो बिजली का बिल कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा। मतलब वो लाइनें याद आती है, बिजली का बिल आपका भाप भरेगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के ही ब्रीडेड डॉग लो। आपके आसपास के वेदर को देख के लो। आप खुद 40 डिग्री को सर्वाइव नहीं कर सकते, जबकि आप पे कोई फ़र नहीं है, आपके पास कोई कोट नहीं है,
तो जस्ट इमेजिन जिस पे इतना मोटा कोट है, और साइबेरियन हस्की में डबल कोट होता है, एक अंदर होता है और एक ऊपर कोट होता है, तो जस्ट इमेजिन कितनी गर्मी लगती होगी। तो इट्स काइंड ऑफ अ टॉर्चर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ ऐसी चीज़ मत करो। शौक अपनी जगह है, किसी नन्ही सी जान पे टॉर्चर करना बहुत बेकार चीज़ है, आप मत ही पालो इससे। तो इसीलिए स्ट्रीट डॉग्स को पालना ज़्यादा इजी रहता है एज़ कम्पेयर टू ब्रीडेड डॉग्स। और मतलब इनका कोट इतना मोटा रहता है कि आप आपके ऊपर एक रजाई डाल लो और उसके ऊपर एक और रजाई डाल लो, इतनी गर्मी होती है। जैसा कि मैंने सुना है आप एनर्जी को बहुत अहमियत देते हो, तो आप मतलब क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? 7-8 सालों में जो मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि आप डॉग को कितने ट्रेन कर दो, सिट कमांड सिखा दो, स्टे कमांड सिखा दो, लेकिन वो सिर्फ उतने तक ही सीमित है। मतलब सिट बोलोगे तो सिर्फ सिट ही, मतलब समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, डॉग ना आपकी लैंग्वेज समझ सकता है, ना ही आप जो बोल रहे हो वो नहीं समझ सकता है डॉग, ठीक है। डॉग जो सेंस करता है वो सेंस करता है आपकी एनर्जी, कि आप कैसा फील कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं जब किसी डॉग के पास जाता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ ना, तो डॉग भी वैसे ही रिएक्ट करता है, वाह आज खेलेंगे हम लोग मिल के। या अगर मैं उदास होता हूँ ना, तो वो कंसर्न शो करता है कि आप उदास क्यों हो। अब मैंने तो उसे बताया नहीं, मतलब दिस शोज़ कि वो एनर्जी सेंस कर रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो। अब अगर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, तो एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, चाहे आप एक पेट ओनर हो या ना हो। अगर मैं बात करूँ पेट ओनर नहीं हो, तो जब आप स्ट्रीट पे जाते हो, जब आप किसी डॉग को देखते हो, स्ट्रीट डॉग को देखते हो, उनके पैक को देखते हो, 4-5 डॉग को आप देख रहे हो, तो देखो जो डॉग्स होते हैं, ठीक है, वो एक टीम एनिमल है, मतलब एक पैक एनिमल है। उनका एक पैक होता है जिसमें 4 से 5 डॉग्स या ज़्यादा डॉग्स होते हैं, और उनका एक लीडर होता है जो कि अल्फ़ा कहलाता है। और उस अल्फ़ा जो डॉग का जो उस टीम का लीडर होता है, उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो सभी को प्रोटेक्ट करे, जैसा कि हम सभी के साथ होता है। हमारे घर में जो पापा होते हैं या जो बड़े होते हैं, जो मुखिया होता है घर का, वो प्रोटेक्ट करता है कि मेरी फैमिली में किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। वैसा ही डॉग्स में होता है, डॉग्स प्रोटेक्ट करते हैं जो उनकी टीम में रहता है उन्हें। तो जो 95% केसेस होते हैं डॉग बाइट्स के, वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि जो डॉग होता है जो बाइट करता है, वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है उसे खुद को या उसके टीम को। तो एनर्जी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि जैसा कि हमने जाना कि डॉग सिर्फ एनर्जी सेंस कर रहा है, वो ये नहीं देख पा रहा है यार कि आप क्या बोल रहे हो, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो सिर्फ एनर्जी सेंस कर रहा है। आप उसको डांट रहे हो तो उसको लग रहा है हाँ मेरे को डांटा जा रहा है यार, इसकी एनर्जी डोमिनेंस एनर्जी है, मेरे को डरना चाहिए, मुझसे कुछ गलती हुई होगी। तो एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब जैसे मैं बात कर रहा था कि जब आप स्ट्रीट्स पे जाते हो तो बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जैसे डॉग बाग कर रहा है आप पे, या मतलब इवन डॉग अटैक्स के केसेस होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? वो एनर्जी की वजह से होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन इमेजिन करना, आपकी इमेजिनेशन की ज़रूरत लगेगी। एक सिचुएशन इमेजिन करो, अपने आप को रात में 9-10 बजे एक सुनसान स्ट्रीट पे लेके जाओ, जहाँ पर 4 से 5 डॉग आगे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आप डॉग से बहुत फेमिलियर नहीं हो, आप डरते हो डॉग से, ठीक है। तो आप स्ट्रीट पे गए, द फर्स्ट थॉट दैट विल कम टू योर माइंड विल बी ये काट लेंगे, यही आता है। आप डर जाते हो कि अटैक नहीं करते, ठीक है। अब जब आपने ये सोचा तो आपके मन में एनर्जी कैसी आई? डरने वाली, कि हाँ ये काट लेंगे यार, ठीक है। तो आप खुद के लिए प्रोटेक्टिव हो गए, ठीक है, कि यार मैं वो काट ना ले। आप ऐसे मतलब आप ऐसे करके चल रहे हो, उसकी तरफ देख रहे हो, वही काट नहीं ले। अब मैं अगर डॉग के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो डॉग क्या सोच रहा है? डॉग आपकी एनर्जी सेंस कर रहा है, यार ये डर के जा रहा है, इसने कुछ गलत तो नहीं किया, ये मेरे टीम के लिए, मेरे पैक के लिए, मेरी फैमिली के लिए ख़तरनाक तो नहीं है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है यार, आप अगर किसी को देखोगे वो आपको ऐसे देख के चल रहा है, ठीक है, कि तो आपके द फर्स्ट थॉट दैट विल कम टू योर माइंड विल बी कि भाई ये ऐसे क्यों चल रहा है, कुछ तो गलत है, ठीक है। तो डॉग अटैक करेगा आप पे, वो ऑब्वियस है, वो डॉग की गलती नहीं, वो आपकी गलती है। इट्स हार्ड टू बिलीव बट हाँ ऐसा ही है, मतलब ऐसा ही होता है। आपकी एनर्जी नेगेटिव है, इसीलिए डॉग नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है।
आप डर के जा रहे हो, इसीलिए डॉग को आप डॉग के लिए सस्पिशियस हो कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है यार इसमें। अब वहीं आप दूसरी सिचुएशन इमेजिन करो जहाँ पे आप नॉर्मली वॉक कर रहे हो और आप बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी को लेके जा रहे हो और डॉग को ये फील कराना चाह रहे हो कि नहीं, मैं तेरे पैक के लिए, मैं तेरी फैमिली के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं हूँ। और उस एनर्जी को लेके जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऋषि से आज मिला, हमने हक किया, हमने हाथ हाथ मिलाया कि हाँ भाई वाह वाह वाह, बहुत टाइम बाद मिले वगैरह वगैरह। तो मेरी एनर्जी पॉजिटिव थी, उसकी एनर्जी पॉजिटिव थी, ओवरऑल कॉन्वर्जेसन बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। तो सेम विद डॉग्स, आप डॉग्स को, अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप जाके डॉग को पेट करो, आप जाके डॉग को बोलो हाँ भाई प्यारा बच्चा ये वो वगैरह वगैरह, मैं नहीं बोल रहा, खुद को बचाने के लिए बता रहा हूँ। आपकी एनर्जी अगर पॉजिटिव होगी, आप अगर कॉन्फिडेंट होगे यार मैंने कुछ थोड़ी किया है, ये अपना काम कर रहा है, वो डॉग है, मैं इंसान हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रीट से वॉक कर रहा हूँ, मेरे को क्या लेना देना इस डॉग से, डरने की बात ही नहीं है। क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी तो डॉग इनसिक्योरिटी फील करेगा ही नहीं, तो वो क्यों अटैक करेगा। डॉग भूत तो चढ़ा नहीं है डॉग पे, पागल तो है नहीं डॉग, ठीक है। तो बस यही बात है कि अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो और कॉन्फिडेंट रहो यार, क्यों काटेगा आपको। अगर आप आपके पापा से कुछ छुपाओगे तो पापा को शक हो जाता है। मैं ये नहीं, मतलब ऐसे डॉग और पापा को रिलेट मत कर लेना, ठीक है, वो अलग बात आ जाएगी। मतलब अगर आप किसी आपके दोस्त से कुछ छुपा रहे हो तो उसको शक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी सेंस हो जाती है। वैसे ही डॉग्स एनर्जी सेंस कर लेते हैं, वो इनसिक्योरिटीज़ सेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। और आप उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते क्योंकि गलती आपकी है। कोई भी होगा अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। तो मेरा यही मानना है, एनर्जी पॉजिटिव रखो, एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। डरोगे तो वो सामने वाला डराएगा, कोई भी होगा ऐसा ही होता है। अगर आप डरोगे सामने वाला और डोमिनेट करेगा, वो ये बताना चाहेगा कि हाँ मैं हूँ, देखो डरना पड़ेगा, मेरी फैमिली पीछे है, मुझे खुद को बचाना है। अब डॉग बाइट्स के बहुत केसेस जो होते हैं वो मदर डॉग अटैक करती है। क्यों करती है? क्योंकि उसके बच्चे पीछे हैं। उसको तो यही लगेगा ना यार कि मेरे बच्चों के लिए ख़तरा है, ये मैं इसे भगाती हूँ। इवन अगर डॉग्स जो मदर डॉग्स होती है, अगर वो किसी मेल डॉग को आते हुए देखती है तो वो नहीं आने देती पास में बच्चों के, क्योंकि वो इनसिक्योर फील करती है। तो यही है कि आप अगर अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखोगे तो आप पे डॉग्स अटैक हो ही नहीं सकते। इवन डॉग आपके साथ खेलने आएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी सेंस करके पास में आते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, तो डरने की बात नहीं होती है। एक बार करके देखना। आप अगर डरते हो डॉग से तो रोटी लेके जाना, दूध लेके जाना, एक प्याला लेके जाना जिसमें आप सर्व करोगे, दूर रहना, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा पास जाओ, दूर रहना। डॉग के पास जाना, मतलब डॉग के पास मत जाना, नीचे प्याला रखना, उसमें दूध डालना, रोटी के टुकड़े करके डालना और पीछे हो जाना। डॉग अपने आप आएगा, खाएगा, ठीक है। अब जब खा लेगा ना, वो आपकी तरफ देखेगा, ठीक है। अब ऑफकोर्स आपने उसको खाना दिया है, तो डॉग का बिहेवियर कैसा होता है, अगर आपने उसको फीड किया अगर आपने उसको, तो आप उसके लिए भगवान हो गए, ठीक है। आप उसके लिए भगवान हो जाते हो, क्योंकि ये डॉग की मेंटालिटी होती है, ये बेसिक नेचर है। वो बहुत ओवरवेलमिंग हो जाएगा और अफेक्शन शो करने की कोशिश करेगा। अब आपके पास डॉग आ रहा है तो बहुत लोग डर जाएंगे, भग जाएंगे। अब भागेंगे तो कितनी बार क्या होता है, डॉग आपके पीछे खेलने के मूड से आता है, आपको लगता है वो काटने के लिए आ रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, अगर आप डर नहीं रहे हो और अगर आपका कोई बेकार इंटेंशन नहीं है, तो डॉग आप पे बिल्कुल अटैक नहीं करेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि डॉग को भी पता पड़ जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। बता दिया क्या आपका डॉग, मतलब या दूसरे डॉग्स आपको देखकर एग्रेशन शो कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके डॉग को देखकर मतलब दूसरा कोई स्ट्रीट डॉग, या मतलब जैसे आप वॉक पे ले गए डॉग को, उसके ऊपर एग्रेशन शो कर रहा है, अगर कोई डॉग, दूसरा डॉग या फिर आपका डॉग दूसरे डॉग पे एग्रेशन शो कर रहा है, तो उसको अपन कैसे संभाल सकते हैं और उसका मतलब साइन क्या है कि वो क्यों एग्रेशन शो कर रहा है? देखो ये ना बहुत वास्ट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो हर डॉग ओनर फेस करता ही करता है इंडिया में, क्योंकि उन्हें संभालना आता ही नहीं है डॉग को, क्योंकि एनर्जी का कंसेप्ट किसी को नहीं पता। मैंने भी सेजर मलान सर से सीखा था, जो बहुत बड़े एक डॉग साइकेट्रिस्ट हैं, ठीक है। तो और ये टॉपिक ना, डॉग एनर्जी का टॉपिक इंडिया में बिल्कुल फेमस नहीं है। सिर्फ डॉग ना ट्रेनिंग में लोग ध्यान देते हैं, डॉग की साइकोलॉजी में कोई ध्यान नहीं देता।
तो हाँ, जैसा कि कमिंग बैक टू द पॉइंट ये है कि देखो 2 केसेस हैं। पहला तो आप एक डॉग ओनर हो, ठीक है, आप लेके जा रहे हो अपने डॉग को, और आपका डॉग ना आसपास वाले लोगों पे या इवन स्ट्रीट डॉग्स पे एग्रेशन शो कर रहा है। अब देखो ये होता क्या है, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ आपको मैं। तो जैसा कि मैंने बताया, डॉग एक टीम एनिमल होता है, एक पैक एनिमल होता है, उसका एक पैक होता है, उसकी एक फैमिली होती है। तो जब आप डॉग को पाल रहे हो तो उसके लिए आप फैमिली हो, ठीक है। जब आपको एनर्जी का कुछ लॉजिक नहीं पता है, ठीक है, आप लेके जा रहे हो डॉग को, डॉग आपके आगे 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 चल रहा है। जब डॉग आगे चल रहा है ना, तभी वो जो भले ही 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो, 5 लोग उसको वॉक पे लेके जा रहे हो, अगर आप एक हो और डॉग आपके साथ है तो, और अगर डॉग आपके सामने चल रहा है और आप एनर्जी नहीं देख रहे हो, अगर अपनी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो और उसको नहीं संभाल रहे हो, तो डॉग लीडर बन जाता है पैक का। वो ये फील करने लग जाता है कि वो लीडर है और उसे आपको प्रोटेक्ट करना है, जिसकी वजह से वो एग्रेशन शो करना शुरू कर देता है आसपास वाले लोगों को पे, क्योंकि उसे ये लगता है कोई भी आकर अटैक कर सकता है, तो मैं पहले डोमिनेंस क्रिएट कर देता हूँ आसपास के, मेरे आसपास कोई नहीं आएगा। तो ये आपकी गलती होती है कि आपका डॉग एग्रेशन शो कर रहा है। अगर यहीं इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि पहले तो डॉग को बताओ कि हु इज़ द लीडर, बाप कौन है, पहले डॉग को बताओ, ठीक है। डॉग को ये फील कराओ कि यार तू बच्चा है तो बच्चा ही रहे, मैं हूँ ना, ठीक है। जैसे फैमिली में पापा शो करते हैं, आप पापा के सामने कुछ नहीं कर सकते, पापा बाप होता है, ठीक है। तो आप कुछ डोमिनेंस शो नहीं कर सकते। ऐसा ही सेम डॉग्स के साथ होता है, आपको बताना पड़ता है कि भाई तू मेरा बच्चा है, ठीक है, मैं हूँ ना, तेरे को खतरा है किसी चीज़ से, ना मुझे किसी चीज़ से खतरा है, तो तू आराम से वॉक कर, तू तेरे काम कर और अपन वापस घर चलते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। और ये आपको वर्ड्स के थ्रू नहीं समझा पाओगे, ये आपको खुद के अंदर फील करना पड़ेगा कि हाँ, आई एम द लीडर ऑफ द पैक, और मेरे को लीड करना है, डॉग लीडर नहीं है। अब डॉग को वॉक कराने के बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। तो डॉग को सही वॉक कराने का तरीका शुरू होता है जब आप उसको घर से बाहर निकालो। तो द फर्स्ट थिंग दैट प्लेज अ ह्यूज रोल वो ये रहता है कि जब आप घर से बाहर निकल रहे होते हो ना, तो अगर डॉग आपसे पहले निकल रहा है ना घर से, तो ही इज़ द लीडर, वहीं जस्टिफाई हो जाता है वो लीडर है, क्योंकि वो घर से पहले बाहर निकला है। तो पहली चीज़ ये करो, आप घर से पहले निकलो, चाहे वो कितना एक्साइटेड हो, उसे रोको, उसे स्टे कमांड सिखा देते हो नॉर्मली, स्टे कमांड इज़ नॉट अ बिग डील, उसे स्टे करो, उसे रोको, आप पहले बाहर निकलो, फिर उसको बाहर लेके आओ। देन खुद के अंदर फील करो, कॉन्फिडेंट चलो कि आई एम द लीडर, आंखें सामने रखो, डॉग आपके साथ चलेगा, डॉग पे आंखें नहीं रखो, आप फॉलो थोड़ी कर रहे हो उसको, वो आपको फॉलो कर रहा है, राइट। जैसे अगर आप किसी हर्डल में हो और आप 10 लोग हो, तो एक गाइड होता है, आप गाइड को फॉलो कर रहे होते हो, तो आप गाइड को देखते हो, ठीक है। आप डॉग को फॉलो नहीं कर रहे हो, डॉग आपको फॉलो कर रहा है, तो आपको डॉग को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ध्यान रखो यार, देखो आपकी जो विज़न है वो सामने होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होनी चाहिए, आपके अंदर आपको ये विश्वास होना चाहिए, हाँ मैं इस पैक का लीडर हूँ। सिंपल, आप इस पैक के लीडर हो, तो डॉग अपने आप वो चीज़, वो कैरेक्टर ही, वो डॉग उस पोजीशन से हट जाएगा ना, फिर वो फ्री माइंडेड हो जाएगा और वो सराउंडिंग को एंजॉय करेगा, क्योंकि उसको पता है आप हो उसको बचाने के लिए। उसको आपको किसी से नहीं बचाना है, उसको खुद को किसी से नहीं बचाना है। चाहे कितने ही डॉग्स आसपास आ जाएं, वो फिर बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे आप पे विश्वास है कि आप उसे बचाओगे, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। यहीं दूसरा केस क्या बनता है कि आसपास वाले डॉग्स आपके डॉग पर अटैक कर रहे हैं, आपके डॉग को देख के एग्रेशन शो कर रहे हैं और आपका डॉग भौंक रहा है। तो पहला तो यहीं सॉल्व हो जाएगा कि आपका डॉग भौंकेगा नहीं, पहली बात, भौंकेगा भी तो आप संभाल लोगे कि मैं लीडर हूँ तो चुप रहे, ठीक है। अब सेकेंड थिंग, आसपास के स्ट्रीट डॉग से कैसे डील करें। सिंपल सेम लॉजिक, डोमिनेंस। आप डोमिनेंस क्रिएट करो, अपनी एनर्जी के थ्रू फटकार दो, है मतलब जैसा भी आप फटकारना चाहो, मारना नहीं है बिल्कुल भी, देखो जुर्म होता है, मारना बिल्कुल नहीं है, आपकी एनर्जी की वजह से ही वो अटैक कर रहे हैं ना। अगर आप डोमिनेंस क्रिएट कर दोगे यार, वैसे ही अगर आप जाओगे स्ट्रीट पे और स्ट्रीट डॉग्स अगर अटैक कर रहे हैं आप पे, तो आपने अगर शो कर दिया डोमिनेंस के हाँ भाई मैं लीडर हूँ, मैं डोमिनेंट कैरेक्टर हूँ, अल्फ़ा तुम नहीं अल्फ़ा मैं हूँ, तो वो कुछ नहीं कर सकते, वो नॉर्मली आगे बढ़ जाएंगे, वो सिर्फ स्निफ करेंगे और आपको निकल जाएंगे, और स्निफ भी करेंगे, अगर आपके डॉग के पास भी आएंगे तो भी आपका डॉग तो लीडर है नहीं, तो वो नॉर्मली बिहेव करेगा, वो नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करेगा और वो प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगी।
इट नीड्स प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि एनर्जी उतनी ईजिली नहीं आती, एनर्जी उतनी ईजिली ऑब्जर्व भी नहीं होती और कंट्रोल करना तो मुश्किल होता है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कितने कॉन्फिडेंट हो अंदर से जब आप डॉग को वॉक पे ले जा रहे हो। देखो, हाथ में छड़ी लेके जाने से डॉग नहीं डरता है, ना आपका डरेगा ना सामने वाला डरेगा। आप ऐसे डरा को दो पीछे हटेगा, लेकिन लीडर तो मतलब डोमिनेंट तो वही है ना, डोमिनेंट तो वही है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। अपनी एनर्जी को कंट्रोल करो, हर चीज़ अपने आप कंट्रोल होगी। आसपास के डॉग्स बिल्कुल आपको बॉदर नहीं करेंगे। और मेरा ये तरीका रहा है कि वंस यू आर इन अ लीडिंग पोजीशन, अगर आप एक बार डोमिनेंट हो तो वही एक वो बहुत ना एक अपॉर्चुनिटी होती है आपके डॉग को सोशलाइज़ कराने के आसपास के डॉग से। क्योंकि देखो, हर बार आप तो ले नहीं जा सकते हो, और घर में हर किसी को ये समझा भी नहीं सकते हो कि एनर्जी का क्या रोल होता है। अगर कल से आपकी मम्मी लेके जा रही है डॉग को वॉक पे, तो हो सकता है डॉग अटैक कर दे, हो सकता है आपका डॉग दूसरे पर अटैक कर दे, क्योंकि मम्मा वो डोमिनेंस शो नहीं कर सकती। यूजुअली होता है ऐसा लॉजिक यही होता है कि मतलब ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे आप डोमिनेंट हो और आसपास के स्ट्रीट डॉग्स जो हैं वो आपको स्निफ करने आ रहे हैं, आपके डॉग को भी स्निफ करने आ रहे हैं, तो आपका डॉग वंस ही इज़ नॉट द लीडर, वंस और शी इज़ नॉट द लीडर, तो वो बिल्कुल एग्रेशन शो नहीं करेंगे। और एक बार वो एग्रेशन शो नहीं करेंगे तो वो सोशलाइज होना चाहेंगे, वो दोस्ती करना चाहेंगे दूसरे डॉग से। और जैसे आप इस स्ट्रीट में आपके डॉग को वॉक कराते हो और उस स्ट्रीट के पाँचों डॉग्स अगर आपके डॉग के दोस्त बन जाते हैं, तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं। फिर किसको एग्रेशन शो करेगा, ना कोई इसको करेगा ना ये किसी को करेगा। सिंपल चिल रहो, सॉर्टेड रखो, एनर्जी पॉजिटिव रखो, सब सही रहेगा। और ये चीज़ आप प्रैक्टिकली ट्राई भी कर सकते हो, और ट्राई करो उन डॉग्स पे जो फ्रेंडली हैं। डॉग बिहेवियर पे हम एक और वीडियो लाएंगे, बहुत जल्दी लाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल पार्ट दिखा के उस चीज़ को डिपिक्ट करना काफ़ी इजी होगा और आप भी काफ़ी इजीली समझोगे। तो वो एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा। आई होप जो इंडियन स्ट्रीट डॉग्स को लेके आप लोगों का मिथ रहा है कि ख़राब होते, नहीं होते ख़राब यार, बहुत प्यारे होते हैं। खाना खिलाओ उन्हें, गर्मियों में बाहर पानी का कुंड रखो ताकि पानी की कमी ना हो बेचारों को। किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा होता उन्होंने, तो मारो, कोई मारे तो प्लीज़ उसे एटलीस्ट आप उस चीज़ का विरोध तो कर ही सकते हो कि यार मार क्यों रहे हो, ठीक है। डॉग काफ़ी फ्रेंडली एनिमल है, डरने की बात नहीं होती है। बोलना काफ़ी आसान है, आप लोग ऐसा बोलोगे, बट मैं भी पहले बहुत डरता था यार, बट जैसे जैसे मैंने फिगर आउट की चीज़ें, तो नहीं होता। आप जितना कॉम्प्लिकेट करते हो चीज़ों को, उतनी कॉम्प्लिकेट होती है डॉग्स के साथ में। सिंपल सॉर्टेड रखो, डॉग्स फ्रेंडली होते हैं यार, कुछ नहीं करते हैं। मेरे साथ कभी केस हुआ भी एग्रेशन का, तो मैंने उसे अपनी एनर्जी के थ्रू एड्रेस किया है बहुत ईजीली, और वो डॉग उतना ही अफेक्शन भी शो किया है उस डॉग ने। मतलब लपक के प्यार करना, मतलब इवन ना, मैं देखता हूँ जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो ऐसे मेरे जो आसपास के स्ट्रीट डॉग्स हैं वो 4-5 की गैंग मेरे साथ चलती है, तो ऐसा लगता है स्कॉट कर रहे हैं मेरे को। तो हाँ, काफ़ी अच्छे डॉग होता है, काफ़ी अच्छा एनिमल होता है डॉग, सॉरी। बिल्कुल ये मत बोलो कि गंदे होते हैं यार, ये कोई बात नहीं होती गंदे होते हैं। भगवान की बनाई हुई कोई भी चीज़ गंदी नहीं हो सकती, तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ डॉग एग्रेशन शो करता है और बाइट करता है, वो बहुत रेयर होता है। डरो मत, नहीं काटते डॉग्स, ठीक है। मैं ना अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा बिहेवियर पे, या जो भी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसमें मैं ऐसे डॉग्स को लूँगा जिनसे मैं आज तक नहीं मिला हूँ। नए एरिया में जाएंगे, स्ट्रीट डॉग से मिलेंगे, मैं आपको बताऊंगा अप्रोच कैसे की जाती है डॉग्स पे, कैसे अप्रोच करना चाहिए डॉग को ताकि वो भी सेफ़ फील करे, वो बिल्कुल भी इनसिक्योर फील ना करे, उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। कैसे दोस्ती बनाई जाती है डॉग से, बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है। और क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए, बहुत अलग टॉपिक्स हो जाते हैं, तो इन पे हम लोग बात करेंगे आगे जाके। तो हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और जो आपकी मेंटालिटी रही हो अभी तक स्ट्रीट डॉग्स को लेके, अगर कुछ अभी भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उन चीज़ों का, उन क्वेश्चंस का जवाब देना पसंद करूँगा, और उन इश्यूज़ को एड्रेस करना बिल्कुल मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी, ताकि जो भी गलत फहमियाँ हैं डॉग्स को लेकर, स्ट्रीट डॉग्स को लेकर स्पेसिफिकली, वो एड्रेस हो सकें और उन बेचारों को अच्छा घर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।